अरे माँ, मेरे आने से पहले तुम्हें हमेशा कैसे पता चल जाता है? अरे आ गया। सैनिटाइज हाथ सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। मास्क पहन के ही घर पे घुसना। सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हुई, आप घर में आ सकते हैं। Hospitality of Indians is just like, I want to meet that man and kick on his nuts, but just turned it out that Atiti Devo Bhava. Is it so serious, like Atiti Devo Bhava? We Indians are so good in hospitality that sometimes we doubt ourselves कि हम इतनी अच्छी खातिरदारी कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मेहमान जब घर पे आते हैं ना, तो मेरी माँ की आवाज, मतलब उनकी आवाज मच्छी बेचने वाले जैसी आवाज की तरह, और अचानक से उनकी आवाज में मिस वर्ल्ड वाले कंटेस्टेंट की फीलिंग आ जाती है। मेरी माँ के अंदर इतना टैलेंट है ना, मतलब वो 10 मिनट के अंदर मेहमानों के लिए कॉफी या चाय कुछ भी बना के ला सकती है। मैं सुबह में डेली उठता हूँ और संडास करने के 2 घंटे के बाद मुझे चाय मिलती है, वो भी आधी कप। और अगर हम लोग ने बिस्किट में अगर कुछ और मांग लिया पार्ले जी के अलावा, तो फिर समझ जाना जी पे लात पड़ेगी। पार्ले की नहीं, अपने जी पे लात पड़ेगी। अभी मेहमान आने पर मम्मी के अंदर जो अचानक से मिस कॉल आ जाती है ना, तो वो ऐसी बात करने लगती है, अब चाय लेके अब कॉफी नहीं, हम कुछ भी नहीं लेंगे। नहीं, हमको कुछ तो लेना पड़ेगा। नहीं, हम घर से चाय पी के आए हैं। नहीं, थोड़ा तो चाय पी लीजिए ना, 7,000 बार जो घर पे आए हमारे। अच्छा, आप दे दीजिए। नहीं, फिर भी आप मत ही दीजिए, चलेगा, पेट भरा हुआ है। अच्छा, आप चाय कॉफी नहीं पी रहे हो तो एक काम करो, गोमूत्र पी के चले जाओ, थोड़ी ताजगी रहेगी शरीर में। Now this family guests are like, man, chill. क्योंकि जब हम लोग आते हैं ना, तो एक बिस्किट का पूड़ा अपने साथ में लेके आएंगे हमारे लिए, और जाने के टाइम पे 40 से 50 रुपए हाथ में थमा के जाएंगे एंड बोलेंगे कि बेटा ये तो ज्यादा हो गया। एंड उसमें भी मेरी मम्मी बोलती है, नहीं क्यों दे रहे हो आप? अरे इतना काम किया है उन लोग के आने पर, भेलपुरी लाया, वड़ा पाव लाया, समोसा पाव लाया, उनको छोड़ के आया, उनके लिए टैक्सी मंगाया, ये सब करने के बाद 50 रुपए नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? कोई वैसे ज्यादा ऐसे होते हैं ना, जैसे कि उन लोग के आते ही उन लोग को पूछेगा ना कि आप क्या लेना पसंद करोगे, तो उन लोग बोलेंगे उन्होंने घर पे से खाना खा के आया, तो यहाँ पे क्या झक बनाने के लिए आए क्या? अब साला उस दिन तो हद ही हो गई। उस दिन शर्माइन आंटी आई थी घर में अपने 3-4 बच्चों को लेकर, कुछ 3-4 बच्चे लोग को। हाँ, अच्छा है कि उनका आदमी जो है शर्मा जी, वो बेचारे वॉचमैन है, डबल ड्यूटी वाले, वरना 3-4 के आगे 0 लगाना पड़ता था, इतने बच्चे हो जाते थे उनके। अब उसमें से एक बच्चे ने उस दिन समोसे की पूरी चटनी गिरा दिया, और शर्माइन आंटी बोली, बेटा विनय जरा साफ कर लो, मुझसे छुपा नहीं जाता। मुझे साफ करने बोला गया तो मैंने उसको साफ करा, और मन में सोचा कि उस दिन अगर शर्मा अंकल ने भी क्लोरेक्स के अंदर गिरा दिया होता ना, तो आज मुझे ये चटनी साफ नहीं करनी पड़ती। But there are times when I become a guest and go to someone's house, and once I went to Nippal auntie's house and she was like at the dinner table, बेटा और लो ना, बेटा और खाओ ना, बेटा खाते क्यों? बेटा अच्छा है ना खाना, नरम है ना, गर्म है ना, मजा है ना, अच्छा है ना खाना? No, I was like, was the auntie asking me about food, or was she the type of auntie like this? शॉट में लगाऊं क्या, बोल आंटी आऊं क्या, घंटी में बजाऊं क्या, शॉट में लगाऊं क्या, बोल आंटी आऊं क्या। Now I just want to meet that man and kick on his nuts who had just done the never wanted to get his invention of kitty party. किटी पार्टी मतलब इतना फैंटास्टिक अनऑर्गेनाइज्ड चीज रहता है ना औरतों के लिए। मतलब इसमें 2 दिन पहले से तैयारी चालू हो जाती है। जैसे कि दया बहन व्हाट्सएप ग्रुप पे मम्मी को पहले ही बता देगी कि मैं ये साड़ी पहन के आने वाली हूँ और उसके ऊपर ये मैचिंग की बिंदी लगा के आने वाली, तो कोई ऐसा कॉपी मत करना। हैशटैग बी क्रिएटिव, हैशटैग डू नॉट कॉपी, हैशटैग बी इनोवेटिव। और अंदर में सामने से बबीता मैसेज करेगी और बोलेगी कि मैं ये साइज का लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज कोई भी कॉपी मत करना। You're getting it wrong. I'm talking about dildo. And if I'm not judgmental, you'll be thinking about this. I'm talking about dildos. चल। किटी पार्टी की बातें मतलब अगर इंडियन पार्लियामेंट की बात में अगर किधर वाहियात बातें होती रहेगी तो मेरे ख्याल से वो किटी पार्टी ही रहेगा। उस दिन निप्पल आंटी वहाँ पे किटीज को बैठे हुए पूछ रही थी कि Do you know how do boys wash after they pee? And me standing just behind my mom was thinking like this. I'm the kind of person
who love to eat delicacies kept on the table when the guests have just exited from your house. Alright guys, so this is the hospitality which we receive in Indian tradition, and I hope so you are so much #relatable with me. If you have not been so, then you are not in India, you are on some other planet. I hope so कि आपको कुछ ना कुछ तो relatable लगा होगा, and if yes, then your #relatable, #bhabilover, #guestlover. Do not forget to like, share and #subscribe, because that's almost important if you want to really live your life with me in the very until we meet for the next time on Monday wala motivation day. Bye bye.